कर्नाटक के चिकबल्लापुर में पीएम मोदी ने की जनसभा। पीएम मोदी के स्वागत के दौरान मंच पर नजर आए जेडीएस चीफ एचडी देवेगौड़ा। विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी, कहा ताकतवर लोग मोदी को हटाने में एकजुट हुए, लेकिन मोदी पर नारी शक्ति का आशीर्वाद है। मोदी हर चुनौती से टकराकर चलता जा रहा है। आजकल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए चलता जा रहा। पीएम मोदी ने कहा, पहले की सरकारों में SC/ST के परिवारों को गंदगी और झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता था। पिछले 10 सालों 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले। गरीबों को मिल रहे मुफ्त राशन पर बोले पीएम मोदी, कहा मोदी की गारंटी है कि आने वाले 5 साल तक ऐसे ही मिलता रहेगा गरीबों को राशन। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में की जनसभा। बोले, पहले चरण में एनडीए के पक्ष में हुआ एक तरफा मतदान। जो जानकारियां मिल रही है उसे विश्वास पक्का हो रहा है। पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ। मतदान को लेकर पीएम मोदी ने की अपील, कहा वोट किसी को भी दें, मतदान जरूर करें। मंच से पीएम मोदी ने किया दावा, कहा पहले चरण में जनता ने विपक्षी गठबंधन को नकारा। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा संकट में दिख रहे हैं कांग्रेस के शहजादे। राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव जीतने पर भी पीएम मोदी ने उठाया सवाल, कहा जैसे अमेठी से भागे वैसे ही वायनाड से भागेंगे। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर भी साधा निशाना, कहा चुनाव के बाद एक दूसरे के कपड़े फाड़ते नजर आएंगे। इनकी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं। पीएम मोदी ने अपने वादे निभाने की भी कही बात, कहा अभी बहुत काम करना बाकी। मथुरा में गृहमंत्री अमित शाह ने की रैली, कहा पूरे देश में चुनाव का माहौल, पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, वृंदावन से काशी तक कमल ही कमल। शाह ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया, 23 साल तक गुजरात के सीएम रहे, मोदी पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं। शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले गर्मी का मौसम शुरू होते ही राहुल देश छोड़ देते हैं, थाईलैंड में निजी द्वीप किराए पर लेते हैं और पीएम मोदी दिवाली पर छुट्टी भी नहीं लेते। आरएलडी चीफ जयंत ने कहा, मैं भी बचपन में हेमा मालिनी जी का फैन था, उनके साथ फिल्म बनती थी तो नाम होता है 15 साल बाद, क्योंकि 15 साल प्रचार के लिए आया। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा अमित शाह जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते हैं जरूर करते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में गृहमंत्री अमित शाह ने की चुनावी रैली, बीजेपी की जीत के लिए भरी हुंकार। गृहमंत्री अमित शाह ने भीलवाड़ा के मंच से किया बड़ा दावा, कहा तीसरी बार भी बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी कसा तंज, कहा एक और सोनिया जी का एजेंडा है मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ, दूसरी ओर मोदी का एजेंडा है मेरे भारत को महान बनाओ। सोनिया जी का एजेंडा है मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ और दूसरी ओर मोदी जी का एजेंडा है मेरे भारत को महान भारत बनाओ। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में राजस्थान को लेकर किया दावा, कहा 25 की 25 सीटों पर होगा बीजेपी का कब्जा। मंदसौर में सीएम मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता की नामांकन रैली में हुए शामिल। रोड शो के दौरान सीएम मोहन ने कार्यकर्ताओं पर बरसाए फूल। मंडी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने गाजे बाजे के साथ किया रोड शो, बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिखा जोश। मंडी से लोकसभा उम्मीदवार कंगना ने की जनसभा, कहा अब की बार 400 पार, हिमाचल की 4 की 4, प्रदेश में भी हो मोदी सरकार।
ओडिशा के बौद्ध में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की जनसभा, बोले इस बार लोग राहुल गांधी को हटा देंगे। जोधपुर में बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में यूपी के सीएम योगी ने किया रोड शो, लोगों से की बीजेपी को वोट करने की अपील। राजस्थान के निम्बाहेड़ा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा, निकाला भव्य रोड शो, लोगों ने फूलों से किया जोरदार स्वागत। निम्बाहेड़ा में योगी आदित्यनाथ की रैली में बीजेपी के झंडों से फटी सड़कें, लोगों ने जमकर की नारेबाजी। बिहार के भागलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की जनसभा, स्थानीय कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। भागलपुर से राहुल गांधी की हुंकार, बोले सरकार बनी तो खटाखट देंगे 5 गारंटी, खत्म कर देंगे अग्निवीर योजना। राहुल गांधी ने चुनाव को बताया संविधान बचाने का चुनाव, कहा संविधान खत्म हो जाएगा तो गरीबों के लिए जो भी किया वो बंद हो जाएगा। बिहार के कटिहार में नीतीश का लालू पर परिवारवाद को लेकर वार, बोले खुद हट गए तो बीवी को बना दिया और अब आजकल बच्चों को दे रहे टिकट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर पलटवार, कहा चुनाव में हो मुद्दों की बात, व्यक्तिगत बातों से बिहार का क्या फायदा। पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती का सीएम नीतीश पर तंज, कहा पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बोलना बंद किया तो चाचा जी ने बोलना शुरू कर दिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिंह ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा फ्लॉप होगी तेजस्वी की पारिवारिक जमींदारी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का राहुल पर वार, बोले राहुल ने माफी मांगी या नहीं, कांग्रेस ने 55 सालों तक सत्ता चलाई, लालू आज सड़क पर है, उनके दोषी राहुल हैं। मालदा में सीएम ममता ने की रैली, स्थानीय कलाकारों के साथ मंच पर ढोल बजाती आई नजर। सीएम ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बंगाल के लोग बताएं मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर के लिए बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी पर बम जमकर बरसी ममता, बोली नुकसान के अलावा आज तक बीजेपी ने किसी का भला नहीं किया। मालदा में शुभेंदु अधिकारी ने की जनसभा, ममता को घेरते हुए बोले हिंसा के लिए यहां की सरकार है जिम्मेदार। ममता पर असम के सीएम बिस्वा का पलटवार, बोले ममता अपने राज्य का ध्यान करे केंद्रित, हम असम के लिए सोच रहे हैं। अमरोहा में राहुल अखिलेश की संयुक्त रैली, अखिलेश ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा बीजेपी का पहले दिन का शो फ्लॉप रहा, उनके झूठ की कहानी कोई नहीं सुनना चाहता। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यूपी वाले जब स्वागत करते हैं तो अच्छा करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो ढोल नगाड़ों से विदाई करते हैं। राहुल ने इंडिया गठबंधन को बताया संविधान का रक्षा, कहा संविधान को खत्म करने में लगे बीजेपी आरएसएस के लोग, दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल दे। इंडिया गठबंधन के दावों को लेकर बोले आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, कहा देश को लेकर इंडिया गठबंधन के पास नहीं कोई एजेंडा, भय का माहौल बनाकर वोट बटोरने की हो रही कोशिश। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की सूची जारी। त्रिशूर के होटल में ठहरने के दौरान प्रियंका गांधी ने 93 साल की महिला से फोन पर की बात, बुजुर्ग महिला ने प्रियंका से बात करके जताई खुशी। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस प्रत्याशी शशि थरूर के समर्थन में प्रियंका ने किया रोड शो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का देखा जोश। प्रियंका गांधी ने मछुआरों से किया वादा, कहा मछुआरे और मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए बीमा देंगे। एमएसपी पर बोली प्रियंका गांधी, कहा हम गारंटी दे रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बनेगा, हर गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को 1 लाख प्रतिवर्ष देंगे। प्रियंका ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने 30 लाख सरकारी नौकरी को रोका हुआ है, हम 30 लाख सरकारी नौकरियों के रिक्त पद को भरेंगे। हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका, हिमाचल के सिर प्रभारी तेंदुलपाल सिंह बिट्टू ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले तेंदुलपाल सिंह बिट्टू, कहा मैंने कांग्रेस पार्टी में 35 साल लगाए और आज मुझे लगता है कि कांग्रेस मुद्दों से भटक चुकी है। तजिंदरपाल सिंह के इस्तीफे पर बोली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कहा हाईकमान को तय करना है कि वे किस कारण से बाहर गए हैं, उनकी क्या नाराजगी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले तेंदुल सिंह बिट्टू, मुलाकात के दौरान जयवीर शेरगिल रहे मौजूद।
एमपी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिए बड़े संकेत। कहा, मौका मिला तो जरूर बनना चाहूंगा मुख्यमंत्री। शरद पवार से रिश्तों को लेकर बोले अजित पवार। कहा, ये लड़ाई पवार वर्सेस पवार नहीं, ये बैटल मोदी वर्सेस राहुल गांधी। शरद पवार के साथ आने पर बोले अजित। कहा, हमने जो लाइन ली है वो अगर शरद पवार को ठीक लगी तो साथ आने में कोई एतराज नहीं। बीजेपी को लेकर लग रहे आरोपों को लेकर अजित पवार ने दी सफाई। कहा, बीजेपी एनसीपी को खत्म करना चाहती है, ये आरोप गलत है। नवाब की राजनीति पर बोले अजित पवार। कहा, ईडी का डर दिखाकर मुझे तोड़ा गया, ये आरोप झूठ। यूपी के 10वीं और 12वीं के बच्चों का इंतजार खत्म। यूपी की शिक्षा बोर्ड ने घोषित किए परिणाम। 12वीं में सीतापुर के शुभम वर्मा बने टॉपर। 10वीं प्राची निगम ने मारी बाजी। यूपी बोर्ड 10वीं में 89.55% बच्चे हुए पास। 12वीं में 82.60% बच्चों ने मारी बाजी। 10वीं में 93.40% लड़कियां, 86.5% लड़के पास। 12वीं में 88.42% लड़कियां और 70.78% लड़के हुए पास। 55 लाख से अधिक लोगों ने छात्रों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। 22 फरवरी से 9 मार्च तक चली थी बोर्ड की परीक्षा। फतेहपुर की बेटी हाई स्कूल में अव्वल। दीपिका सोनकर का उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान। फतेहपुर की आकांक्षा विश्वकर्मा ने 12वीं मारी बाजी। आकांक्षा ने प्रदेश में हासिल किया तीसरा रैंक। कानपुर के लाल ने 12वीं में किया कमाल। आदित्य कुमार का प्रदेश में तीसरा स्थान। स्कूल में जश्न का माहौल। बागपत के विष्णु चौधरी ने परिवार का नाम किया रोशन। 12वीं में अच्छे अंकों के साथ प्रदेश में हासिल किया दूसरा स्थान। गाजियाबाद के तोमाती मंडल की कामयाबी से स्कूल में जश्न का माहौल। यूपी बोर्ड में 10वीं पोजीशन पर तोमाती का नाम।